दिए जाते हैं, लेकिन कोई पूरा बैच यूट्यूब पर क्यों नहीं करवाता है? क्या जाना क्या गुरुजी टाबर क्या दिया अगर गुरुजी की इनकम गणी हुई है, अगर गुरुजी की इनकम वाकई ज्यादा हो रही हो पेड कोर्स से भी, तो सभी को चलाना चाहिए। बाकी कोचिंगों में क्यों नहीं चलाए जाते, क्यों नहीं चलाते भाई साहब? करो तरो उबो रहना पड़े, और ध्यान हो रहा है कि करोड़ों की इनकम छोड़ के भैया लाखों तक सीमित रहना। हाँ लाखों तक तो रहते हैं, क्योंकि झूठ बोल के क्या करेंगे भैया, बुक बिकती है, टेस्ट सीरीज जाती है, हाँ, लेकिन करोड़ों की छोड़कर लाखों तक सीमित रहना पड़ता है, करोड़ों की। तो ये बात है, हर कोई नहीं रह सके, कौन छोटे करोड़ा की, कोई नहीं छोटे। और सच्ची बात है भी कोई नहीं कहा था ने, सब जना मतलब ऊपर ऊपर मस्कुत लगाया, अरे बेटा नहीं मैं तुम्हारा हितैषी हूं, हितैषी हो तो आओ लगाओ, पूरा बैच कराओ, जैसा पेड कोर्स में कराते उससे बेस्ट कराओ, तब पता चले बेटा हितैषी है। किताबें पेड कोर्स देने के बाद में भी बेची जाती है, टेस्ट सीरीजें पेड कोर्स देने के बाद में भी बेची जाती है, तो कम से कम फ्री बढ़ा के ही बेच दो। हम तो खुला कहते हैं, बिकती है धड़ल्ले से, क्योंकि उस पर भी मेहनत की जाती है ना। और उसके अलावा सीना ठोक के फ्री कोर्स करवाते हैं बच्चों को कि भैया पढ़ो, आप जो नहीं भी ले सकता वो भी पढ़ो, सिलेक्शन तो आप लोगों का इससे ही हो जाएगा, ठीक है ना। यह टावरों में यह है, समय समय की बात है। शांबर सॉल्ट सिटी के नाम से इसे भी जानते, फलोदी को भी जानते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देवयानी तीर्थ कहा जाता है, और देवयानी तीर्थ को ही तीर्थों की नानी कहा जाता है। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? जमवा रामगढ़ को कहा जाता है। और तो बताओ पुरातत्व का पुष्कर किसे कहते हैं? भाई ऐसी चीज आती है तो दिमाग में सवाल तो आता है ना कि ये वो है तो वो क्या है। तो ढूंढाड़ का पुष्कर ये है, और पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर सभ्यता है। पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर सभ्यता है। और ये सांबर कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में नहीं है, अब तो जयपुर ही है। कहाँ है? जयपुर, ठीक है। हाँ ये भी जयपुर, ये भी जयपुर, ठीक है। ये जम्वा रामगढ़ हो गया। फिर देखो टोंक, ये नवाबों की नगरी है, और राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है। टाटा नगर स्पेशली रेड जो सभ्यता है, जहां मालव जनपद के सिक्के मिले हैं, इसलिए उसे टाटा नगर कहा जाता है, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। हाँ टावरो देखो, झुंझुनू इसे कहा जाता है शेखावाटी का सिरमौर। क्या कहते हैं? शेखावाटी का सिरमौर। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? नवलगढ़ झुंझुनू को कहते हैं। किसे कहते हैं? नवलगढ़ झुंझुनू, ठीक है। अब देखो झुंझुनू ने एक बार बताना, और नवलगढ़ झुंझुनू कहते ही सीधी एक चीज याद आई, क्या? बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, छोरा छोरी को नाम लिखवायो। वो यही की टीम है, नवलगढ़ की। सबसे ज्यादा अभी चर्चा में वही है चारों तरफ, ठीक है। बैंक बड़ौदा है ना, बैंक बड़ौदा फोकट की पब्लिसिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत फ्री में। तो भी उसने दावा ठोक दिया इनके ऊपर, क्या वो नाम? अरे नाम नहीं, और तो प्रचार है फ्री फोकट में। पया देन भी तो कराना पड़े, मार्केटिंग है, और फ्री फोकट में प्रचार। उल्टा उनको तो इनाम देना चाहिए, पारितोषिक देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि 10 लाख ड्राफ्ट है, उनको दे देना चाहिए 10 लाख का ड्राफ्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा को कम से कम पब्लिसिटी, कितनी पब्लिसिटी हुई है, खतरनाक वाली। हाँ और क्या चाहिए अभी, पब्लिसिटी। पैसा भी तो खर्च करते हैं मार्केटिंग में। फौजियों की तहसील किसे कहते हैं? बुहाना को कहते हैं, ये भी झुंझुनू के अंदर है। तिजारा, खैरथल तिजारा जो है उसके अंदर तिजारा क्षेत्र है स्पेशली, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है त्रिगत नगर। क्या कहते हैं? त्रिगत नगर। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी, ये भी कहा है? ये भी खैरथल तिजारा के अंदर है। ये भी कहा है? ये भी खैरथल तिजारा, यहाँ खैरथल तिजारा के अंदर। और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा है, और नवीन मैनचेस्टर क्या है? भिवाड़ी, ठीक है। पहले भिवाड़ी अलवर में था, ये तिजारा भी अलवर में था, खैरथल भी अलवर में था। नए जिले बनने के बाद में ये खैरथल तिजारा जिले के अंदर चला गया है, ठीक है। अलवर राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है, यहां पे शराब की बहुत ज्यादा बिक्री होती है। शराब की बिक्री के कारण राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, सालवो प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब देखो ऐसी चीजें ही तो आप लोगों को ध्यान रखनी होती है। बाला किले से रिलेटेड जो सवाल आया था उसमें ये पूछा था, ठीक है, उसमें फैक्ट के अंदर ये भी चीज आई थी। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर इसे कहा जाता है, ठीक है। अलवर के बारे में ध्यान रखना है। बाघों की मांद, यहाँ पे जो सरिस्का अभ्यारण्य है, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है उसे बाघों की मांद कहते हैं। और राजस्थान का नंदन कानन जो है वो सिलीसेड झील को कहते हैं। आने वाले समय में आप लोगों के ये रामसर वेटलैंड के अंदर शामिल हो जाएगी सिलीसेड झील, ठीक है। ये चीजें ऐसी तो पता चलती है, अपने प्रस्तावित यही है, ठीक है। तो ये कहा है, यह है अपने अलवर, राजस्थान का एकमात्र जिला जिसके अंदर कोई मात्रा नहीं, ठीक है।
बाकी सबके अंदर कोई ना कोई मात्रा है, इसके अंदर नहीं है, अलवर के अंदर। चलो नेक्स्ट देखो डीग, इसी कहा जाता है दीर्घवती, दीर्घ या जल महलों की नगरी। और ये ब्रह्मपुर यहाँ पे कामा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डीग के अंदर कामा है, इसे कहा जाता है अपने ब्रह्मपुर, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। और यहाँ पे जो है जाटों का शासन रहा था, भरतपुर डीग जाट वंश का शासन था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको जो है यहाँ पे लिंक कर देते हैं, ये रहा आपके डीग, ठीक है, फिर ये रहा आपके भरतपुर, ठीक है। चलिए देखो भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार और पक्षियों का स्वर्ग। अब पक्षियों का स्वर्ग कहते किसे हैं, केवला देव अभ्यारण्य को। किसको कहते हैं, केवला देव घना पक्षी विहार। सलीम अली की जो है अपने क्या थी, कर्मस्थली, तपोस्थली मत कहना, कर्मस्थली। अरे वाह 4500 लाइव हो गई, क्या बात है। श्रीपंत सोनितपुर, इसे किसे कहते हैं, बयाना। यहाँ बयाना किस लिए जाना जाता था, प्राचीन काल में नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए। फिर जाना गया राणा सांगा की लड़ाई के लिए, बयाना का युद्ध हुआ था, उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ है। परिंदों का घर कहा जाता है यहाँ पे बंद बरेठा, ठीक है, बंद बरेठा अभ्यारण्य को। फिर आओ अपने कहा धौलपुर, ये कोठी, ये वाले सवाल आप बनाने बंद कर दिया एग्जामिनर ने, कोठी वगैरह, कोठी मध्यमिखाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है, गोपाल पाल वगैरह बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। धौलपुर को क्या कहा जाता है, कोठी, धवलपुरी, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, रेड डायमंड सिटी, ये सब किसके नाम है, ये सब है आपके धौलपुर के, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला। तीर्थों का भांजा कहा जाता है यहाँ पे मचकुंड को, ठीक है, किसे कहते हैं, मचकुंड को। तीर्थों का मामा कौन सा पटा, पुष्कर। तीर्थों की नानी कौन सी है, देवयानी, ठीक है, ये तीनों चीज तो ध्यान रखनी है। डांग का राजा कहा जाता है धौलपुर, तो डांग की रानी कौन है, डांग की रानी करोली। अपनी बहुत खराब आदत है खुरापाती दिमाग होना, क्या है कि कहीं रानी पढ़ दी तो राजा पढ़ना पड़ेगा, कहीं राजा पढ़ लिया तो रानी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि ऐसी चीज हो ही हो, लेकिन बस अपना तो मतलब यूं है कि थोड़ी घनी तो कुचलनी करनी पड़े। गुरुजी राजा बता दिया, रानी भी बता दो, यहाँ हो जाए। राजा रानी मिलान के थे, मतलब ब्याह कराओ पाछो राजा रानी को आपस में, है। फिर भी चलो मैंने फिर लाया ढूंढ के, मैं बताओ इनको डांग का राजा कौन है, धौलपुर है, डांग की रानी करोली है। चलिए भाई, राजा रानी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, बस चलो आगे बढ़ो। बूंदी, बूंदी को क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, ये भी कहेंगे आप लोगों को, क्या कहेंगे, सिटी, और ये भी आता है सिटी, इंग्लिश में पूछ लेते हैं बस, बाकी कोई नहीं, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। स्टेप वेल्स बावड़िया ही होती है, ठीक है। राजस्थान की काशी, वृंदावती और फर्रुखाबाद इसका नाम रखा गया था। सांपों की शरण स्थली क्या है, यहाँ रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, उसे कहा जाता है सांपों की शरण स्थली, और रणथंभौर की बाघों का जच्चा घर कहते हैं। और ये अपने जो है बाघ अभ्यारण्य भी है, क्या है, बाघ अभ्यारण्य भी है। कोटा आ जाओ, मुंदी तो हो गया, कोटा पे आओ। राजस्थान का कानपुर, शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी, नए दौर का नालंदा, चंबल नगरी और नंदग्राम, इतने सारे उपनाम है इसके, एक साथ में अपने हो गए रिवाइज, ठीक है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं, अबली मीणी का महल है यहाँ पे, उससे कहा जाता है। तो राजस्थान का पहला ताजमहल कौन सा है, या राजस्थान का ताजमहल कौन सा है, वो है जसवंतथड़ा। अब ये आया तो फिर वो भी दिमाग में आता है कि राजस्थान का ताजमहल कौन सा है, तो जसवंतथड़ा, ठीक है। चलिए देखो झालावाड़, झालावाड़ राजस्थान का नागपुर। खींचीवाड़ा, खींचीवाड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे खींची वंश का शासन था, खींची वंश का शासन था। अपने जो संत पीपा है पढ़ते हैं ना अपन, वो यहीं के। ब्रजनगर ये भी कहा जाता है, और घंटियों का शहर या सिटी ऑफ बेल्स के नाम से किसे जाना जाता है, झालरापाटन। और झालरापाटन और झालावाड़ को ट्विन सिस्टर कहा जाता है, क्या कहते हैं, ट्विन सिस्टर कहते हैं। तो ये भी अपने ध्यान में रखना है। फिर आओ बारा, इसे कहा जाता है बरा नगरी, हाड़ौती का पूर्वी द्वार और काली हांडी। काली हांडी कहते हैं इसे सहरिया जनजाति के बाहुल्य के कारण, ठीक है, सहरिया जनजाति। देखो यही होता है क्लास में समझने का मेन मजा, इसीलिए है क्योंकि किसको क्यों कहा जाता है वो चीज समझ में आ जाती है। एग्जामिनर तो सवाल ही नहीं लैंग्वेज से पूछता है, लेकिन नॉलेज भी तो होना जरूरी है कि किसको क्यों कहा जाता है, ये चीजें यहां से समझ में आ जाती है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, जोधपुर, सूर्य नगरी, सन सिटी, ब्लू सिटी। ब्लू सिटी इसलिए कि यदि किले पे चढ़ के भी आप देखोगे ना
तो कहते हैं मारवाड़ी में क्या, गुल्ली करियोड़ा घर, नील किए हुए घर दिखते हैं तो ब्लू ब्लू नजर आता है। बेबू दिया गल्ला पिंक पिंक और जोधपुर दिया गल्ला ब्लू ब्लू। किलों का शहर कहा जाता है और जोधपुर में रहने वालों को सुबह उठते ही किला देखना जरूरी है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधाना, राव जोधा जी का फलसा, ये जोधपुर का जो दुर्ग है मेहरानगढ़, इसे पहले राव जोधा जी के फलसे के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है अपने को जोधपुर के अंदर। यहाँ पे जो है मंडवीपुर है, मंडवीपुर सभ्यता भी है, मंडवीपुर स्थान को भी बोला जाता है। जो मंडोर है, मंडोर रावण का ससुराल है मंडोर के अंदर, क्योंकि मनोदरी यहाँ की थी। मनोदरी कहाँ की थी? मनोदरी यहाँ की थी। राजस्थान का ताजमहल लिया गया लियो जसवंतथड़ा। राजस्थान का भुवनेश्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उपकेश पाटन राजस्थान का कोणार्क, ये तीनों ध्यान रखना है। अपने ओशिया को कहा जाता है और ओशिया में गुर्जर प्रतिहार कालीन जैन मंदिर बहुत ज्यादा मात्रा में बने हुए हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट अपनो पाली, पाली को कहा जाता है पल्लिका, पारानगर, पेपावती, और यहाँ पे है एक गेटवे ऑफ गोडवार, यानी कि यहाँ पे जो है फालना, उसे कहा जाता है गेटवे ऑफ गोडवार कहा जाता है। और राजस्थान में ये पूछे कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो वो फालना के अंदर है। राजस्थान में स्वर्ण मंदिर कहाँ है? वो फालना में। और ये जो है अपने जाएगा सीधा कहाँ? ये जाएगा सीधा पाली में। आबू रोड फालना और धीरे धीरे फालना, ऐसे बचपन में हम करते थे। मतलब हमारे पास में पड़ते हैं, आबू रोड सिरोही में है, यहाँ फालना इधर है, औद्योगिक नगरी है फालना भी। छाते और ये अपने गैती फावड़े वगैरह ये इनके लिए जाना जाता है। तो टाबर हाजी टाइम यही तो तुकबंदी करता, आबू रोड फालना धीरे धीरे फालना, ऐसे बहुत सारे खेल किए हमने। और कहते हैं जो मतलब इस तरीके से दिमाग चलाए वो आगे जाके गया अच्छा मतलब कुछ ना कुछ कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखो नागौर, क्या है अपने नागौर। नागौर ऐसे सेंटर में है अपने, ठीक है, नागौर आ गया सेंटर में। तो इसे कहा जाता है अहिछत्रपुर, धातु नगरी के नाम से जाना गया और औजारों की नगरी के नाम से भी जानते हैं नागौर को। क्या? औजारों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बेटा कामा अब डीग में चला गया है, भरतपुर में नहीं है। भोजन थाली मेला जरूर है, लेकिन अपडेट करो अपने आप को, कामा अब डीग के अंदर पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखो यही आप लोगों के लिए मैंने कहा था शेयर करो, आप लोगों के लिए बढ़िया चीज है, वो ये है आज की क्लास में और हो सका तो आने वाली सभी क्लास में 2, 5, 7 जितने पॉसिबल हुए संभावित प्रश्न शामिल करूंगा। मैं संभावित प्रश्न शामिल करूंगा उसी चैप्टर से जो अपन ने पढ़ा है उससे रिलेटेड। और फिर अपनी नया क्या किया है, नेक्स्ट क्लास में जैसे ही जाएंगे तो थोड़ा सा पीछे का अपन लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेंगे, जैसे आज किया है कल की क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पे संभावित प्रश्न अपन ने शामिल किए हैं। ठीक है, ये आप नया और इनोवेशन है। देखो जैसे जैसे अब देखो क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? प्रश्न को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये किन जिलों से गुजरती है, यानी कि यहाँ पे जिलों यानी 2 जिले आ जाएंगे। किस जिले से गुजरती है, ऐसे होता तो सिर्फ एक आता। ठीक है, तो ये आप लोगों के आ जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आ जाएगा आप लोगों के कहां से? बांसवाड़ा से। अब ये है क्या? ये वही तो है कर्क रेखा। ये क्या है? कर्क रेखा। अब डायरेक्ट ऐसे भी तो प्रश्न दे सकता है एग्जामिनर, तो अपने को प्रिपेयर रहना है कि एग्जामिनर कैसे प्रश्न देगा। और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर ये किससे निकलेगी? ये जैसलमेर से निकलती है, क्योंकि शुरुआत ही 69 डिग्री 30 मिनट से हो रही है और 70 होते जैसलमेर के अंदर से निकल गई। तो यहाँ पे बांसवाड़ा और यहाँ पे जैसलमेर। फिर देखो 29 डिग्री अक्षांश रेखा राजस्थान के किस जिला मुख्यालय से गुजरती है? अब प्रश्न इसीलिए शामिल कर रहा हूं कि बेटा समझना बहुत जरूरी है। फिर होता ही है गुरुजी हमारे जो है पढ़े हुए भी गलत हो गया। तो यहाँ पे जो है कि ये पूछा 29 डिग्री अक्षांश रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है, किस जिला मुख्यालय से गुजरती है, तब यहाँ पे आप लोगों के क्या उत्तर आएगा? किस जिला मुख्यालय से गुजरती है, तब यहाँ पे उत्तर आएगा कोई नहीं। अब क्यों आएगा? क्या गुरुजी 23, 3, 29, 12 तो प्रॉपर्टी है तो उत्तर आ सके गंगानगर वगैरह। तो बेटा यहाँ पे क्या पूछा है? जिला मुख्यालय पूछा है, इसीलिए। तो इस तरीके से जो कुछ एंटिक प्रश्न होते हैं वो हमें देख लेने चाहिए। ये सारी चीज ये दे रखी है वन लाइनर में हमने। ठीक है, जो पुरानी जिसने ली होगी उसको भी मिली है, 2-3 साल पहले जिसने ली थी किताब उसने भी पढ़ी है, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उसने भी पढ़ी है। ठीक है, यूनिक चीज है जो आप उससे वन लाइनर का नाम हमने दिया है, वो एक ब्रांड बन चुका है। ठीक है,
लेकिन वो एक्चुअल में वन लाइनर नहीं, वो कंसेप्ट क्लियर करने का बहुत तगड़ा खजाना है। उसके अंदर वो चीजें जो आप नोट्स बनाते हो 17 किताबें इकट्ठी करके, वो चीज है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये क्या है, अपने 29 डिग्री अक्षांश रेखा। यहाँ क्या पूछा है, जिला मुख्यालय, तो कोई नहीं आएगा, ठीक है, कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो प्रश्न क्या है, कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है, कहां से, राजस्थान के लगभग मध्य, डूंगरपुर जिले के मध्य, बांसवाड़ा जिले के मध्य तथा डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती हुई। तो यही उत्तर है आप लोगों के, कि डूंगरपुर जिले के तो चीखली गांव से निकल रही है और यहाँ पे ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखो और प्रश्न कैसे बनते हैं, राजस्थान का केंद्र बिंदु स्थित है। अब देखो ये वाली चीज अपने रही थी, तो यहाँ पे क्लियर कर दी अपन ने। राजस्थान का केंद्र बिंदु क्या है, लांपोलाई गांव है, जो कहां है, नागौर के अंदर। और एक प्रश्न इसमें ऐसे भी बनता है कि सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार कौन सा है, तो वो ध्यान रखना। यदि ये लैंग्वेज आए तो गगराना गांव, कौन सा है, गगराना, ये भी नागौर के अंदर कर लेना आप। ये भी यदि डीडवाना कुचामन आप लोगों के पास में लिखा हुआ आया है पुरानी वन लाइनर के अंदर, तो उसे भी जो है आपने नागौर कर लेना ये, ठीक है, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार। फिर देखो राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला संभवतः पहला व्यक्ति कौन था, तो वो था जॉर्ज थॉमस। और राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहते हैं, अभी पढ़ा है अपन ने, नागौर को कहा जाता है। धातु नगरी किसको कहते हैं, नागौर को कहते हैं। फिर और राज्य में देखो निम्न शहरों स्थानों को सुमिलित करना है उनके उपनाम से। तो हल्दी घाटी किसे कहा जाता है, राजस्थान की थर्मोपल्ली को कहा, थर्मोपल्ली को हल्दी घाटी के वाला यही होगा मैच। फिर देखो भीलवाड़ा को क्या कहा इसमें से, तो भीलवाड़ा को कहा गया है वस्त्र नगरी, अभ्रक नगरी, ठीक है, वस्त्र नगरी, अभ्रक नगरी। जालोर को किस नाम से, ग्रेनाइट सिटी। और जयपुर को कहा जाता है रत्न नगरी। अब मिलाना आप लोग कर लेना कि कौन सा उत्तर सही हो रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को करके बता दिया मिलान, ठीक है। अब देखो राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो बताओ गोलार्ध का मतलब है कि भूमध्य रेखा जो अलग कर रही है उसको, ठीक है, तो यह उत्तरी के अंदर है या दक्षिणी में, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कौन से गोलार्ध के अंदर है, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। कहां है, उत्तरी गोलार्ध में। और कौन से अंश में, तो उत्तरी पूर्वी के अंदर था, ठीक है ना, तो उत्तरी पूर्वी के अंदर था। यहाँ पे कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। और इसी के साथ बेटा जी आप लोगों के धुआंधार ये क्लास भी पूरी हुई। लगभग 1 घंटे की क्लास है, लेकिन आप लोग देखोगे कि इसके अंदर मेहनत कितनी की है। ऐसा नहीं है सिर्फ के हाँ भैया बातें करने लग गए अपन, वो नहीं है। जहां पे पंच की जरूरत थी वहां पंच भी मिले हैं, और जहां पे मंच की जरूरत थी वहां मंच भी मिले हैं, जहां कंटेंट की जरूरत थी वहां कंटेंट मिला है, जहां कंसेप्ट की जरूरत थी वहां कंसेप्ट मिला है, जहां नोट्स की जरूरत थी वहां नोट्स मिले हैं। और ये रही आप लोगों के रामबाण किताब, ठीक है, ये इसके अंदर ही नोट्स बनाना है। एक्स्ट्रा जानकारी जो मिले ना वो इसके अंदर, लेकिन जैसे ये तो पूरा टॉपिक ही एक्स्ट्रा मिल गया, फायदे की बात है। तो इसको अपने जो नोट्स वाली और कोई पास में कॉपी किताबें तो होगी, तो किसी और रजिस्टर में कॉपी में इसे नोट करके रख देना। तो अब चिंता मुक्त होकर पढ़ाई करो। रोज ऐसी ही क्लास आप लोगों की आएगी, लेकिन आएगी सोमवार से शुक्रवार, शनि रवि नहीं आएगी। शनि रवि रिवीजन वाले डे है आपके, ठीक है। तो ये है, बुक आपके पास होनी चाहिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। मात्र 210 है, बाद में रेट बढ़ा दूंगा, फिर मत कहना, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता चल गया आपके टेस्ट सीरीजों की क्या रेट चल रही है मार्केट के अंदर, ठीक है ना, हो सके मैं भी बढ़ा सकूं। तो ये जो है आप लोगों की सुविधा है, इनको ज्वाइन करो बढ़िया तरीके से। और पीडीएफ आप लोगों को दे दी थी कहा अपन ने, अपने टेलीग्राम चैनल पर, और इसी टेलीग्राम पे आप लोगों को हर रोज क्लास की जो है पीडीएफ मिल जाएगी। आज की क्लास की कल, कल की परसों, इस तरीके से मिल जाएगी। जैसे कल जो क्लास आई थी उसकी पीडीएफ हम दे चुके हैं, ठीक है। टाबरो क्लास क्या लगी बता दियो कमेंट कर। और जितना आसपास टाबर है, जितना तैयारी करने वाला है कि हाँ ग्रेड 3 टारगेट करियो है, बिन तक क्लास पहुंचानी है, ठीक है, शेयर कर देनी है, उस तक क्लास पहुंच जानी चाहिए। बढ़िया तरीके से पढ़ो, मौज करो, राज करो, चिंतन करो, लेकिन चिंता मत करो। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।